साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार के एक घोटालेबाज मंत्री की दास्तान सुनाऊंगा जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। नेताजी का नाम था ब्रज बिहारी प्रसाद, और आप इस कहानी को दिल थाम कर सुनिए आखिर तक। साथियों, मैं आपको 1996 में ले चलता हूं, 96 में। उस समय मैं मुजफ्फरपुर में फील्ड ट्रेनिंग कर रहा था। जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनको 6 महीने तक एएसपी के रूप में फील्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो मैं मुजफ्फरपुर में था, जिसको उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी भी कहते हैं। मैं सर्किट हाउस में रहता था और सुबह से रात तक डीएम और एसपी के साथ नत्थी रहता था। मेरी डीएम थी मैडम राजबाला वर्मा और एसपी थे डॉक्टर केबी सिंह। उन दिनों लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक दिन मैं जब एसपी के साथ बैठा हुआ था तो पता चला कि ब्रज बिहारी प्रसाद मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, और उनकी बेटी की शादी हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री लालू यादव भी पधारेंगे। तो कुछ मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, ये करना है वो करना है, तो ब्रज बिहारी प्रसाद के घर चलना है। तो डीएम भी गए, एसपी भी गए, साथ साथ मैं भी गया। जब ब्रज बिहारी प्रसाद के घर में गया साथियों, तो मुझे लगा कि अरे ये तो किसी मतलब बिल्कुल माफिया वाले का घर है, जैसे घर पहले मैं हिंदी फिल्मों में देखता था। तो बड़ा रहस्यमय माहौल, बड़ा मतलब मनहूस रहस्यमय डरावना सा माहौल था। और एक मजिस्ट्रेट अंदर गया और बाहर आके फुसफुसा के बतलाता है डीएम को कि मैडम अंदर में तो बोरे के बोरे नोट भरे हुए हैं, तो बताइए। और फिर अंदर में एक बहुत बड़ा ये था, पीकॉक था, मोर था। असली मोर नहीं था, नकली था, बहुत बड़ा पीकॉक, और उसकी आंखों में बिल्कुल ये बल्ब लगे हुए थे। मैंने धीरे से कहा चोर के घर मोर, तो मेरे एसपी सर मुझे घूर कर देखने लगे। तो खैर इस तरह से एक दो रोज बाद ब्रज बिहारी प्रसाद की बेटी की शादी जो थी वो ठीक से संपन्न हो गई। लेकिन ब्रज बिहारी प्रसाद से पहला परिचय या पहला जो आप कह सकते हैं देखा देखी मुझे वहीं हुआ। अब ब्रज बिहारी प्रसाद की कहानी मैं शुरू से सुनाता हूँ। ब्रज बिहारी प्रसाद का जन्म पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया प्रखंड है, वहां एक गांव है ढेका, ढेका गांव में हुआ था। उसकी पढ़ाई हुई थी आदापुर से। पढ़ने लिखने में वो तेज था और मैट्रिकुलेशन में पूरे पूर्वी चंपारण जिले का टॉपर था। +2 की पढ़ाई करने के बाद ब्रज बिहारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में आ गया और उसका दाखिला हुआ एमआईटी में, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एमआईटी में। उन दिनों क्या होता था कि मुजफ्फरपुर में लोग कॉलेज के कैंपस थे या यूनिवर्सिटी का कैंपस था, उसमें भूमिहारों का बड़ा दबदबा चलता था। और भूमिहारों के कुछ गिरोह भी थे, वो आपस में भी लड़ते थे और काफी उन लोग का आतंक रहता था कैंपस में। तो ब्रज बिहारी प्रसाद खुद पिछड़ी जाति से आता था, वैश्य था, जिसको बोलचाल में बनिया कहते हैं। तो ब्रज बिहारी प्रसाद ने एमआईटी में आकर गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसने अपना गिरोह बना लिया और उसके गिरोह में ज्यादातर मतलब पिछड़ी जातियों के लोग थे, और उस गिरोह ने भूमिहार गिरोहों को चुनौती देनी शुरू की। मतलब जो बिहार में होता है वो गुंडागर्दी भी जो हो रही थी तो वो जातीय आधार पर हो रही थी। उसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद धीरे धीरे अपराध की दुनिया में घुस गया। कुछ साल इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद उसे राजनीति की कीड़ा ने काट लिया। आप जानते हैं बिहार में जो है अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। यदि आप गुंडे हैं, मवाली है और माननीय नहीं बन सके तो फिर गुंडे किस बात की। तो ब्रज बिहारी प्रसाद रघुनाथ झा के पास पहुंचा और रघुनाथ झा के मार्फत उसका परिचय लालू यादव से हुआ। जब लालू यादव ने देखा कि ये युवा और कर्मठ गुंडा है तो लालू यादव ने उसको विधायक का टिकट दे दिया और वो विधायक बन गया। उसके बाद चूंकि इंजीनियर था तो लालू यादव ने उसे बिहार सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसी बीच ब्रज बिहारी प्रसाद की जो अदावत थी, दुश्मनी थी, वो बाकी गिरोहों से बढ़ती जा रही थी। मुजफ्फरपुर में उन दिनों शुक्ला बंधुओं का गिरोह चलता था, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला का। तो इन लोग के साथ काफी अदावत थी ब्रज बिहारी प्रसाद की। ब्रज बिहारी प्रसाद को खबर मिली कि छोटन शुक्ला जो है वो केसरिया से विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है सन 1995 में। तो दिसंबर 1994 में ब्रज बिहारी प्रसाद ने छोटन शुक्ला का खून करवा लिया, छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि छोटन शुक्ला की शव यात्रा में ही आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, वो एक अलग कहानी है।
इसके बाद छोटन शुक्ला का जो भाई था भुटकुन शुक्ला, वो ब्रिज बिहारी प्रसाद के खून का प्यासा हो गया। तो ब्रिज बिहारी प्रसाद ने भी चाल चली और जो भुटकुन शुक्ला का बॉडीगार्ड था गिरोह में दीपक सिंह, उसके मार्फत ब्रिज बिहारी ने भुटकुन शुक्ला को भी खलास करा दिया। इस तरह दोनों बड़े कांटे ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपने रास्ते से हटा दिए। उस समय मोतिहारी में एक और बाहुबली हुआ करता था जिसका नाम देवेंद्र दुबे था। ब्रिज बिहारी प्रसाद की आंखों में वो कांटा की तरह खटक रहा था। एक दिन देवेंद्र दुबे भी खलास हो गया, उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी हत्या में भी ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम आया। तो इस तरह ही उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही थी ब्रिज बिहारी प्रसाद के, क्योंकि जिसको उसने मरवाया था उसके दोस्त, उसके गिरोह इसके पीछे पड़ गए थे। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि ब्रिज बिहारी प्रसाद जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना था, तो जो बिहार के मंत्रियों की परंपरा रही है, महान परंपरा या जो कहें, उसे लूट खसोट करना शुरू कर दिया। और उस समय एक मतलब परीक्षा हुई थी, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जाम, मतलब इंजीनियरिंग में दाखिले की परीक्षा हुई थी। तो उसमें ब्रिज बिहारी प्रसाद ने काफी घोटाला किया और मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसमें लगभग 246 लड़के लड़कियों ने 50-50 लाख रुपए देकर बैकडोर से यानी पिछले दरवाजे से दाखिला ले लिया। जब ये मामला बहुत बढ़ा तो लालू यादव ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद हंगामा और हुआ तो ब्रिज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से। उसके बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ब्रिज बिहारी प्रसाद जेल में भी चला गया। अब जैसा कि बड़े लोगों को होता है, जेल जाते ही ब्रिज बिहारी प्रसाद को सीने में जलन की शिकायत हुई, छाती में दर्द की शिकायत हुई। जेल का डॉक्टर भी घबरा गया, क्योंकि यदि कोई बाहुबली नाटक करे सीने का में जलन का और छाती में दर्द का, तो उसको झूठा कहना भी आसान नहीं होता है किसी जेल डॉक्टर के लिए। तो ब्रिज बिहारी प्रसाद को रेफर कर दिया गया पटना के शेखपुरा में, आप जानते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें रेफर कर दिया गया। उसमें आके फिर ब्रिज बिहारी प्रसाद आराम से रहने लगा, बिल्कुल नॉर्मल नेता वाली जिंदगी जीने लगा। शाम में टहलने लगा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसके कैंपस में। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का गिरोह ब्रिज बिहारी प्रसाद के पीछे पड़ा हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला उस समय यूपी का सबसे खूंखार माफिया डॉन था और उसके बड़े अच्छे संबंध थे छोटन शुक्ला वाले गिरोह से। तो श्री प्रकाश शुक्ला का गिरोह इस ताक में था कि ब्रिज बिहारी प्रसाद का कैसे खून कर दिया जाए। अब 13 जून सन 1998 की बात है, शाम का समय था। ब्रिज बिहारी प्रसाद टहल रहे थे अहाते में, इवनिंग वॉक हो रहा था उनका, उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, ये सब भी था। अचानक एक एम्बेसडर कार आके रुकी और एम्बेसडर कार से 3-4 लोग उतरे, सबके हाथ में AK-47 राइफल थी। उन लोगों ने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू की और देखते देखते ब्रिज बिहारी प्रसाद को बिल्कुल गोलियों से छलनी कर दिया। ब्रिज बिहारी प्रसाद मौके पर ही मारा गया। उसके साथ एक और बॉडीगार्ड था लालमेश्वर शाह, उसकी भी मौत हो गई। ब्रिज बिहारी प्रसाद खलास हो गया तो सारे जो हत्यारे थे वो जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए, AK-47 लहराते हुए भाग गए। लालू यादव को जब पता चला तो लालू जी दौड़े दौड़े मौका वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक तो ब्रिज बिहारी प्रसाद दम तोड़ चुका था। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है कि जो घटना थी 13 जून 1998 की, जिस दिन ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई है, उस समय मैं देवघर का SP हुआ करता था और मैं एक मैजिक शो देख रहा था, एक जादूगर के जादू देख रहा था टाउन हॉल में बैठकर। तो मेरा रीडर भागते भागते आया और मेरे कान में उसने फुसफुसाया कि सर DGP साहब आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। उन दिनों मोबाइल का जमाना नहीं था, तो मैं भागा भागा अपने आवास गया और मैंने DGP साहब से बात की। मुझे लगता है मिस्टर SK सक्सेना उसमें DGP थे। उन्होंने कहा कि अमिताभ देखो, ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई है, तुम्हारे जिले में कितने विधायक हैं? मैंने कहा कि सर चार विधायक हैं। उन्होंने कहा कि सबकी सुरक्षा बढ़ा दो क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है, सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में है। मैंने कहा कि ठीक है, बढ़ा दूंगा सबकी सुरक्षा। तो इस तरह ब्रिज बिहारी प्रसाद तो खलास हो गया। अब साथियों, इसका उपसंहार भी सुन लीजिए। ब्रिज बिहारी प्रसाद की जब हत्या हुई तो ये बात फिर भाजपाइयों को ही पता चली। उनको ये भी मालूम हुआ कि ब्रिज बिहारी प्रसाद बहुत खूंखार क्रिमिनल था। तो भाजपाइयों ने सोचा कि इतना खूंखार क्रिमिनल की पत्नी ही भारत को विश्व गुरु बना सकती है। तो भाजपाइयों ने ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी को, जिनका नाम श्रीमती रमा देवी है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया और शिवहर से टिकट दिया। तो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी लोकसभा पहुंच गई और भारत को विश्व गुरु बनाने लगी। 2019 में भी रमा देवी ने भाजपा का प्रतिनिधित्व किया और अभी जो सीटों का एडजस्टमेंट हुआ तो उसमें जो शिवहर वाली सीट है वो जदयू के खाते में चली गई।
तो वहां से जो पलटू राम है उन्होंने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को खड़ा किया है। मतलब एक क्रिमिनल की पत्नी गई तो दूसरे क्रिमिनल की पत्नी आई। तो यही साथियों बिहार में होता है। यहाँ लोग अपराधियों को चुनाव जिताते हैं, यहाँ की पब्लिक, और जब अपराध बढ़ते हैं तो लोग नेहरू जी की कड़ी निंदा करते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।